नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं एक ऐसे फिल्म संगीतकार से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत सारे संगीत ब्रह्म कुमारीज में भी दिए हैं और फिल्मों में भी दिए हैं। बहुत सुंदर आवाज़ है। वो केवल संगीतकार नहीं है बल्कि सिंगर भी हैं। बड़ी ही सुरीली आवाज़ में वो गाते हैं। आइए भुवनेश्वर की धरती आज हमारे बीच पहुँचे। सुधीर पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी आवाज़ तो हम बहुत सुनते रहे हैं और आज व्यक्तिगत रूप से आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। जी, बहुत बड़ी कैसे लग बात रहा है है। यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये तो भगवान के जन्म स्थान है, हाँ हाँ हाँ। अवतरित हुए भूमि है। तो क्यों ना शुरू की जाए, कुछ और बात हो उससे पहले। सबसे पहले शुरुआत में आपने जो गाए हैं जी, एक गीत, वहाँ से शुरू करते हैं अपनी बातचीत का ये सिलसिला। कौन सा गीत गाएंगे? पहले जब हमने बनाए बाबा के गीत, हम्म मैं एक गीत गाया था, हम्म जीवन के सहारे, हम्म। प्यारे प्रभु मेरे। अच्छा, चलिए वहीं से शुरू भी करते हैं और इस एपिसोड का मेडिटेशन भी होगा। जी 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 जी। चलिए। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो। धड़कन तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। जिसे कभी भी कोई न पूछे, अपना तुमने बनाया। तेरी यादों में सुख अनुपम, हर पल हमने पाया। दिन रात तुम ही गीत होठों पे, दिन रात तू ही गीत होठों पे। बोल तुम ही हो, तुम ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुंदर गीत। जी सुधीर जी, अगर हम संगीत की सफ़र की बात करते हैं, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जी। ये गीत गायकी ये सब शुरू से बचपन से ही था या बाद में ये धीरे धीरे डेवलप हुआ? हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे घर में हम्म वैसे ही हम गांव में उस समय तो इतना संगीत का प्रभाव नहीं था, हम्म लेकिन जो विभिन्न धर्म समाज होता है, वहाँ हम तो जड़ित थे। हम्म। तो हमारे घर में सब गीत गाते हैं, ऐसे अच्छा। ही माँ भी गाती है। तो फिर जब मैं मैट्रिकुलेशन कर रहा था, उस समय मैं सीखना शुरू किया संगीत। तो संगीत में मैंने भास्कर किया हूँ, संगीत भास्कर पास किया हूँ, और वहीं से मेरा शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। तब मैं फिर रेडियो में भी ऑडिशन दिया, ऑडिशन क्वालिफाई किया और रेडियो आर्टिस्ट में भी हूँ। और बाकी अपना भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चों को भी तैयार करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी अपने अपने वो अपने भी क्षेत्र में प्रोफेशन कर रहे हैं, अभी एस्टैब्लिश हैं इस फील्ड में। हम्म। तो ऐसे ही चलता रहा। वाह, तो
गीत संगीत खुद के सीखने के साथ साथ फिर जो सीखा है वो सबको सिखाने का भी प्रक्रिया जारी है जी। सुधीर भाई जी, अब जैसे कि हम जानते हैं कि गीत संगीत एक ऐसी विधा है, कई तो इसको शौकिया तौर पे लेते हैं जी। और कई प्रोफेशनली जी। अलग अलग प्रोग्राम करना, मंचों में जाना, और एक लाइफ के लिए एक टारगेट भी रहता है भाई इसी से हमें रोजी रोटी भी चलाना है और साथ में शौक तो पूरा होता है। आपका क्या लाइफ स्टाइल है अगर इस संगीत की बात करें? देखिए, पहले तो जो शौकीन की बात बोल रहे हैं वो तो ठीक है, सब ऐसे करते हैं। लेकिन बचपन से मेरा ये था, जब गीत में रेडियो में सुनता था, उस वक्त तो टीवी नहीं था, रेडियो में, उस समय मेरे दिमाग में आया मैं भी एक दिन ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं गाऊंगा। तब जब मैं सीखने की बात किया, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, सीखने की बात किया तो घर में सब नाराज हो गए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, कैरियर फर्स्ट क्लास था। तो उन्होंने बोले क्या पढ़ाई छोड़ के गीत संगीत करने के लिए जा रहे हो क्या? ऐसे तो तू गीत गा रहे हो। तो फिर मैंने क्या किया, साइंस पढ़ रहा था, संडे को हमारा म्यूजिक क्लास था, तो मैं क्या करता था ना, अपने जो साइंस में बनाते थे ना, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाते थे, वो उसको मैं लेके जाता था। अच्छा। तब घर में पूछते थे कहाँ आज तो संडे है, कौन सा कॉलेज जा रहे हो भाई? मैं बोलता था आपको पता नहीं भाई, साइंस से थोड़ी ये सहज है, इतना माना कठिन नहीं है ना, उसको रिकॉर्ड फिलअप करेंगे तो दोस्तों के साथ बैठ के करना पड़ता है, तो ऐसे तो ठीक है, छुटकारा मिल जाता था। तो मैं वहां जाके फिर क्या करता था, उधर रिकॉर्ड डाला और स्कूल में क्या करता था ना, सब इंतजाम करता था वहाँ घर जो स्कूल का खुल के। तो फिर वहीं छिप छिप के मैंने सिखाई किया, और मेरे बचपन से तब से तो था मन में इसको ही प्रोफेशन करूंगा, तो मैं प्रोफेशनली ही इसको किया, और वैसे ही अभी में मेरा प्रोफेशन यही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आजकल तो बड़े शान से गीत संगीत और नृत्य ये सब जो विधा है, एक तो सतयुगी कला है एक्चुअल में, ये कला सबके पास होती नहीं एक्चुअल में, ये है मतलब एक गॉडली गिफ्ट है। पर क्या होता है कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो बचपन में, मुझे भी याद है कि बचपन में हम कहीं नवधा रामायण हुआ करते थे गांव में, वहाँ जाते थे, गाते थे, तो कई थोड़ा ब्रेकअप भी नहीं ये कहीं गाने बजाने में ना चला जाए, तो कुछ ब्रेक लगाते, कोशिश करते, पर उन्हें ये नहीं पता इसमें जो आत्मा अनुभूति होती है, जो सुख की अनुभूति होती है, जो अच्छी फीलिंग आती है, एक कला एक बहुत बड़ा जरिया है जीवन को, खुद को खुश रखने का और सबको। तो यूँ कह सकते हैं कि आपका प्रोफेशन भी हो गया संगीत, और जब प्रोफेशन है तो शौक तो अपने आप पूरा होते जाता है उस फील्ड में, है ना। हॉबी और जॉबी जिसे कहते हैं, हॉबी भी हो गया और जॉबी भी हो गया। ब्रह्मा कुमारी में आपका कब आना हुआ? देखिए, जब मुझे 1990 से मैं ज्ञान में आया, बाबा के ज्ञान में, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी कुमार हैं, वो 86 से ज्ञान में है। वैसे हम ओरिजिनली कटक झांझरी मंगला, वही सेंटर कमलेश दीदी, उनके ही हम स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। बाद में प्रोफेशन करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए भुवनेश्वर चले आए, लेकिन वैसे मूल तो मैं कमलेश दीदी के कटक से हूँ। तो वहाँ मेरे भाई जब ज्ञान में आए तो उनसे मेरा बहुत माना प्यार था, जैसे कि हम एक साथ बैठ के पढ़ते थे, तो उनके बातों में फिर धीरे धीरे मैं आ गया और ज्ञान में आया। तो एक बार आया तो मुझे लगा, पहली बात यह है कि भगवान कौन है, जो निराकार लिखा है भागवत में, शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति स ज्योति भगवान, तो वही निराकार भगवान है, तो फिर ये साकार को क्यों मानते हैं? इसलिए मुझे थोड़ा ये अजीब लग रहा था। तो जब यहाँ आया और निराकार को भगवान शिव बोले, तब से दिल में बैठ गया, तब से मैं ज्ञान में हूँ। और बाकी बचपन से देखो, ये जो भी ज्ञान में आने वाले हैं उनके बैकग्राउंड देखिए। मैं म्यूजिक तो बनाया, संगीत में आया, लेकिन बचपन से भी
कभी आलतू फालतू जैसे कि गीत आजकल के जमाने में गीत होता है, वैसे गीत मैं कभी नहीं गाता हूँ। मतलब एक मोटिवेशनल जो डेवोशनली, स्पिरिचुअल, हाँ डेवोशनली है, पहले ही मैं चूज किया था वैसे, तो इसीलिए मैं इधर आ गया। तो तब से 1990 से मैं ज्ञान में हूँ और कुमार हूँ। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है कि एक सुनहरी उड़ान भरते रहते हैं गीत संगीत के द्वारा। और बहुत अच्छा, आपके गीत हम सुनते रहे हैं, बहुत सारे गीत हैं, फिल्मों में भी आपने संगीत दिया है ना? जी जी जी। और भी कई भाषाओं में, जैसे कि हमने 2018 को एक, आप जानते ही हैं, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर एक बना था फिल्म द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको 2 नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें मेरा म्यूजिक था। अच्छा अच्छा। बाकी आपने बाबा की जो है 13th डे, उसमें भी मैंने अच्छा म्यूजिक दिया हूँ। हाँ, गुड गुड, बहुत। और फिर कई और, केवल हिंदी, आप चूंकि उड़िया भाषी हैं, उड़िया में तो आप गाए हैं, है ना? जी जी जी। हिंदी में भी हमने सुना, और भी कुछ भाषाओं में आपने किया है? हाँ, नेपाली में किया हूँ, म्यूजिक दिया हूँ, और बंगाली में भी दिया बाबा की। अभी भी नए नए और आ रहे हैं बंगाली के लिए, और नेपाली के संग आए हैं अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए, हम हिंदी में तो सुनते रहे हैं, हिंदी में थोड़ा सुनेंगे भी बाद में। अभी कुछ दूसरे लैंग्वेज, थोड़ा सा उड़ीसा, थोड़ा बंगाली, थोड़ा नेपाली, थोड़ा थोड़ा वो गीत आप सुना दीजिए। चलिए, आपको अभी मैं एक अपने रीजनल लैंग्वेज जो है उड़िया में मैं सुनाता हूँ। पहले मैं गा के सुनाता हूँ, फिर इसका भावार्थ आपको समझाएंगे। ठीक। बिंदुए करुणा मागिथिली प्रभु, सिंधुए अजाड़ी देला, चरणे शरण मागिथिली प्रभु, कोलकु उठाई नेला। बिंदुए करुणा मागिथिली प्रभु, सिंधुए अजाड़ी देला, चरणे शरण मागिथिली प्रभु, कोलकु उठाई नेला, प्रभु कोलकु उठाई नेला। इसका अर्थ ये होता है, मैं थोड़ा सा एक बिंद, जैसे कि बूंद, एक बूंद मांगा था मैंने, लेकिन आपने सिंधु दे दिया, सागर दे दिया आपने मुझे। चरण में, पाँव में दास बन के मैं जीना चाहता था, लेकिन मुझे आपने अपने गोद में ले लिया। वाह वाह, इसका क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं अभी आपको एक बंगाली सॉन्ग सुनाता हूँ, बाबा का एकदम प्यारा सा गीत। তোমার প্রেমে ডুবে আছি নিগুড় নীরবে, হিরে মতি পেলাম আমি দোহাত পূর্ণ করে। ও বাবা, ও বাবা, মিঠে মিঠে বাবা, प्यारे प्यारे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा। वाह वाह वाह। ये गीत को चित्तरंजन भाई ने लिखा है। अच्छा। और इसको अंकोना मुखर्जी ने गाई है। इसके बाद मैं आपको एक नेपाली सॉन्ग भी सुनाता हूँ, अस्मिता अधिकारी ने गाई है, वहाँ का फेमस आर्टिस्ट है। हजारों हजार हजारों बार, हजारों हजार हजारों बार, हृदय को आभार, मेरो बाबा हजूर लाई, प्यारो बाबा हजूर लाई, प्यारो बाबा हजूर लाई। हजारों हजार हजारों बार, हृदय को आभार। वाह, क्या बात है। मतलब बंगाली, नेपाली, हिंदी, उड़िया, सब भाषा, ये सारे गाने आपने ही धुन बनाए, इसके म्यूजिक आपने दिया? जी जी। वाह, बहुत सुंदर। अभी ऐसे तो अपने हिंदी में बाबा के संग लगभग 800 हो गया है। 800 गाने हैं जिसमें आपने धुन भी दिया और कई गाने को आपने गाए। जी जी जी। वाह वाह, बहुत सुंदर।
सबसे पहला आपने एल्बम बनाया हो कोई याद है, वो कौन सा एल्बम था? जो मुझे लगा बहुत साल पहले आपने बनाया था, फरिश्ते हैं हम, यही है, उससे पहले नहीं कुछ नहीं, और? इससे पहले हम्म, प्रभु सुमन बना था, अच्छा। जिसमें है एक गीत ना, रुद्र नारायण ने गाया है, हम्म, मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हाँ, बहुत एक प्यारा गीत है। गाना है। और पहली बात, हाँ, ये पहली बार हुआ था। फिर फरिश्ते हैं हम भी बहुत फिर हाँ जी, चला, वो फिर भी आपने। 2001 में हम्म, 2002 में हम्म, पहले मुरली की धुन बना, हम्म, साधना सरगम जी ने गाई है ना, हम्म, आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे। और वो रुद्र नारायण भी गाया है उसमें, वो बहुत लोगों को भाता है वो गीत। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, वाह, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल वाह, से आज आई। वाह, क्या एक गीत बात है। भी उसमें था। मतलब इसके अगर बाद फिर 2002 में हम्म, फिर फरिश्ते हैं बना। अच्छा अच्छा, वो भी बहुत फेमस हुए जी हैं ना। ऐसे बहुत सारे, अगर आपके गीतों की श्रृंखला की बात करें तो बहुत सारे गाने हैं जो हिट है, सबकी जुबान पे है। जैसे हरीश ने जी भी हाँ, गाया है, हरीश हाँ, मोयल ने, हाँ, हाँ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, ये गीत भी वाह वाह, धुन बनाए। वाह वाह वाह। मतलब बहुत सारे गीत हैं। तो हाँ, सुधीर भाई जी, इतने सारे गीत कंपोज करना, धुन देना, अरेंज करना बहुत बड़ा जी प्रोजेक्ट जी होता है जी एक्चुअल जी में। जी। सुनने के लिए तो चलो, सुनने वाले 5 मिनट में सुन हाँ, लेते सुन हैं, लेते हैं। अच्छा लगा नहीं लगा जो भी कमेंट्स कर देंगे, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। जी क्या होता है, हमारे जो नए, जो म्यूजिक के फील्ड में जो नहीं है और नहीं जानते इसकी क्या होती, प्रोसीजर क्या होती है? गीत बनाना है मान लो, तो सबसे पहले, फिर दूसरा, तीसरा, क्या क्या जरूरी होती है? देखिए, पहले तो देखना पड़ता है लिरिक्स को, हम्म, क्योंकि साहित्य हम्म, और संगीत हम्म, ये दोनों ही आपस हम्म, में बहुत सारे हम्म, ताल्लुक रखते हैं। हम्म, साहित्य नहीं तो संगीत नहीं है। हम्म, तो पहले लिरिक्स को देखना पड़ता है, लिरिक्स क्या होता है, हम्म, उसमें क्या है, सार क्या है, तो उसी हिसाब से फिर धुन बनाना पड़ता है, उसमें तर्ज बिठाना पड़ता है। इसके बाद फिर देखना पड़ता है इसको, जो इंटर म्यूजिक और प्री म्यूजिक होता है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो किस हिसाब से डालना होगा, तब वो गीत में निखार इसमें लाएगा। क्या क्या बजाना है, जी, हाँ, कहाँ कौन सा बजाना है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजना चाहिए, हाँ हाँ, ये होना ये चाहिए। है मेरे। एक बार मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं तो ऐसे ही प्रोफेशनली काम करता हूँ। वहाँ एक प्रोड्यूसर आया था, एक बार बैठा, कभी वो स्टूडियो में नहीं आया था, तो बार बार कट होता है, ऐसा होता है, देख के फिर उन्होंने बोला, अरे मैंने सोचा 5 मिनट का गीत होता है या 10-15 मिनट में हो जाता होगा, लेकिन इतना टाइम लगता है, ये मुझे तो बोर लगा। ऐसा बोलता है। नॉन म्यूजिकल आदमी तो जी समझ जी में जी। नहीं आएगा। फिर उसमें क्या करते हैं, म्यूजिक जब बनाते हैं फिर भी देखते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम सुनते हैं, अगर कहीं जगह अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको फिर हटा के फिर नया डालते हैं। तब जब ट्रैक बनता है उसी समय हम इसको बनाते हैं। फिर बाद में फिर पूरा पटरी बन जाए, ट्रेन फिर चलती है। जी फिर वॉइस डबिंग, फिर मिक्सिंग, जी ये जी फिर जी तो फाइनल करके फिर रिलीज, फिर लोगों तक पहुंचती है। जी क्या बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं। जी जी कहने में जी। आता है जी 5 मिनट में सुन लिया, लेकिन हाँ इसके पीछे मेहनत बहुत है। आ, आप बहुत बाहर के भी कई गाने बनाए, फिल्मों में भी बनाते हैं। जी। ब्रह्म कुमारी के गाने जब आप बनाते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं अपनी अंदर की कुछ अनुभूतियाँ? क्योंकि ये गीत संगीत ब्रह्म कुमारी का तो टोटल स्पिरिचुअल है, मोटिवेशनल है, और बाहर जी के भी आजकल बहुत सारे ऐसे गाने आने लगे हैं। क्या आप उस तरह के भी कुछ गाने जो बाहर के हैं, या यहाँ ब्रह्म कुमारी का जो गाना बनाते हैं, दोनों में क्या अंतर फील करते हैं? देखिए, वो सब एंटरटेन के लिए करते हैं। बाहर के लिए जो होता है, लोगों को हंसाना, नचाना, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इससे सब दूर रहना पड़ता है, क्योंकि मन को अलग करना पड़ता है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग हो जाना चाहिए। मन को कैसे शांति मिले, मेडिटेशन कैसे करें, इसके लिए बनाया जाता है यहाँ।
तो जब बाबा के गीत बनाते हैं, बनाते बनाते हम कभी कभी हम तो खो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। लेकिन दुनिया में बनाओ तो सब शोर शराबा, ऐसे करो, म्यूजिक ऐसे बजाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करते हैं। एक अंतरात्मा की खुशी के लिए वो चीजें नहीं मिल पाती, शायद थोड़ा टेम्परेरी खुशी मिल जाती है। हाँ। डीजे साउंड बज रहा है, धमाका चल रहा है, शब्द क्या है, क्या म्यूजिक पता नहीं चलता। तो ये लेकिन बाबा के गीत में क्या होता है ना, यहाँ डांस वाले भी गीत होंगे तो उसमें भी अलौकिक, फिर भी इसमें भी रूहानियत होता है, जैसे बोलते हैं आत्मिकता होता है, आत्मा की वासना होता है, रूहानियत होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है खैर बाहर के भी कई ऐसे गाने बनते हैं, अच्छे भी होंगे, उसमें होते भी हैं। जी, बहुत सारे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे ऐसे होंगे। कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं भी, बाहर फिल्मों के भी कई गाने सुनते हैं तो अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा मात्रा कम है, ये अलग बात है। आप इतना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी अच्छे हैं, कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मैं आ जाए ऐसा? स्टूडियो में कभी कभार क्या होता है, हम जब सिंगर को गवाते हैं, सब तो अच्छे सिंगर नहीं होते हैं, कोई बेसुरे भी होते हैं, उनको भी सुर में गवाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो बार बार कट होता है। तो प्रोड्यूसर और जो भी होते हैं वो मुझे बोलते हैं, सुधीर भाई आपको मानना पड़ेगा, भाई आपका कितना धैर्य है, आप गुस्सा नहीं करते हो। वो सिंगर खुद भी बोलते हैं, सर आप गुस्सा नहीं करते हो। मैं बोला गुस्सा करूं तो आप गा नहीं सकेंगे। गुस्सा करने की क्या बात है भाई, आपको आता नहीं है तब तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं अगर गुस्सा करूं तो आप गाएंगे कैसे? गाएंगे क्या? ये बहुत अच्छी ये पहली बात है। बाकी रही ईगो की बात, हाँ आ गया था एक बार मन में, बाबा की गीत बनाते समय। एक बार क्या होता है ना, अपने रमेश भाई हो जो लिरिसिस्ट सिंगर, वो मुझे ये फरिश्ते हम सीडी के बाद बोल रहा हूँ, उस समय मुझे वो 15 गीत भेजे मेरे पास, और उनसे 9 गीत सिलेक्शन करना था, लेकिन सारे के सारे गीत को धुन बनाना था। टाइम बढ़ता गया और फिर उन्होंने मुझे बोले, सुधीर भाई धुन बन गया क्या? मैं बोला नहीं बन जाएगा, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, धुन बनाना है, मुझे बनाना है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? इसको इसे बार बार इससे बोल रहा हूँ इसके लिए कि जो मैं पन आता है क्या होता है। तो फिर मैंने धुन बनाने के लिए बैठ गया, दरवाजे लगा दिया, घर में बोल दिया कि कोई आए तो बोल देना मैं नहीं हूँ। तो एक के बाद एक गीत को देखा और धुन बनाने लगा, अच्छा नहीं लगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 15 गाना देखा, कोई एक भी धुन नहीं बना। चुप से फिर नींद आ गया, बंद कर दिया, हारमोनियम बंद रखा और सो गया। फिर सुबह जब बैठा मैं अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठा, तो बाबा से ये गुजारिश थी मेरा कि बाबा आपका बच्चा मैं हूँ, तो आप मैं क्या बोल दिया ऐसा आपने गुस्सा कर लिया, गुस्सा करके मुझे फिर ये नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पाया, तो थोड़ी मैं बना, तो भाई आपका गीत है, आपका काम है, मुझे सौंपा है सिर्फ, मैं इसलिए बोला कि मैं बनाना वाला हूँ, आप तो नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं बोला। तो इससे मेरा तो मैं तो ईगो नहीं था मेरा। तब तुरंत आ गया, फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर, ऐसे करके 3-4 गीत का धुन तुरंत आ गया, मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वाह वाह वाह। तो फिर मतलब तो जब ईगो जब होता है ना, तब कब कुछ नहीं बनता है। मैंपन आ गया तो फिर बाबा भी सोचता है चलो तू बना रहा ले, बना, कोशिश कर ले, ठीक बनता नहीं है फिर, बनता नहीं है। लेकिन अगर शुरू से सौंप दे उनको, भाई अब आप कुछ करो, तो फिर बंधा हुआ है। वाह, बहुत सुंदर अनुभव आपका सुधीर भाई जी। तो वैसे तो बहुत सारे अनुभव होंगे, छोटे छोटे अलग अलग तरीके से। मेडिटेशन आप करते हैं रोज, अपने जीवन को मेडिटेशन के साथ जब आप जोड़ते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी, संगीत के साथ तो आपने जोड़ा ही है, पब्लिक कांटेक्ट में भी, तो क्या आप फील करते हैं? कुछ ऐसे अनुभव जो आपको लगता है कि अब पाना था सो पा लिया, कुछ खास अनुभव? देखिए, वैसे तो बाबा के गीत जब हम बनाते हैं, इससे धीरे धीरे क्या होता है, जो अंतर मन है, अंतर मन में वो जो शब्द है और उसका जो तर्ज है, तर्ज का जो रस होता है, वो जब दिमाग में आ जाता है ना, तब मन एकाग्र हो जाता है। तो
अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और चलते फिरते मुझे याद रहता है कि मेरे मस्तक में जैसे बाबा ने बैठा हुआ है और मुझ पे किरण डाल रहे हैं। वाह वाह वाह, वैसे अनुभव होता है। बहुत सुंदर। चलिए इसी अनुभव को हम थोड़ा सा गीतों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, है ना। चाहते हैं कि अब गीत संगीत की बात हो रही थी, कोई हिंदी में गीत एकाक और हो जाए जो आपके दिल के बड़े करीब हो, एक गीत कोई भी। जी, मैंने भी एक गाया था बाबा के संग, जो आपके मैं सुना रहा हूँ अभी। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। तूफान को तोहफा बना दे, मिला जीवन सुनहरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। हार में भी जीत है मेरी, मंजिल बड़ी सुहानी है। सौंप दिया जीवन प्रभु को, सारी जिंदगानी है। कांटों को मैं फूल बना दूं, परमात्मा ज्ञान सुनाए। दुखियों को मैं सुखी बना दूं, योग की शक्ति फैलाए। सफलता ही सफलता है, महामंत्र मेरा मन में। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। वाह 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 बहुत सुंदर। अब तो सुधीर भाई जी जीवन में उजियारा ही उजियारा है ना। और कहते हैं सतयुगी कला है जीवन में, तो फिर बहुत, और सबसे बड़ी कला है जीने की कला, है ना। चाहे वो अपने किसी भी प्रोफेशन में हो, केवल गीत संगीत की बात नहीं है, जीने की कला जिनको आ जाए तो उसके जीवन में उजियारा ही उजियारा है। जैसे कि आपके जीवन में सुधीर भाई जी, आप हमारे इस शो में आकर बहुत ही सुंदर सुंदर बातें और अच्छे अच्छे गीत आपने सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुधीर भाई जी के सुमधुर आवाज़ के साथ, सुमधुर संगीत के साथ आप सुने, और भी बहुत सारे गीत आप सुने होंगे और सुनते रहेंगे। हमारी ये भावना है कि जो भी अतिथि देवो भव के इस मंच में आते हैं और अपने दिल की बात, अपने अनुभव आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनके जीवन की कुछ अच्छाइयाँ आपके जीवन में ज़रूर आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।